अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो पीडीएम की लीडरशिप है उसका तकिया, उसका इन्हिसार किस चीज़ पर है। नाज़रीन, इसका सिर्फ पीडीएम का तकिया अब ऑप्टिमिस्टिक जो है वो एक सोच रखना, इन्हिसार करना कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन कर कुछ ना सकता नज़र भी आ रहा हो। बाहर अब पीडीएम के जो सहारे हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, वो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, और जो बाइडन की अब डेमोक्रेट्स की जो हुकूमत है वो भी एक आधा वोट से ही सेनेट में रूल कर रही है। अब इकनॉमिक हालत उनकी भी बहुत डिक्लाइन का शिकार है। उधर चीन में जो है वो शी जिनपिंग आ गए हैं दोबारा, तो उनकी भी अब ताइवान की वजह से सिक्योरिटी और मुआशी जो हालत है वो ज़रा थोड़ी बहुत ही डामाडोल जो है वो हुई है। और अगर रूस की बात करें तो यूक्रेन पर हमले की वजह से वो भी गूम गू का शिकार है। यूरोप में भी जो अगर कहें आप तो जो एनर्जी का एक क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपसे ये अर्ज़ करनी थी कि इनकी जो ज़्यादा सियासत है पीडीएम की, ये पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ अदारों में इनके मोहरे हैं उन पर डिपेंड कर रही है। वो किस तरह डिपेंड कर रही है कि जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर है वो एक खुली पार्टी का किरदार अदा कर रहा है और सही मोहरा है, वो सही दरबार की वो दरबार में जाके और उनकी खुशामद कर रहा है जो उसके आका हैं। अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी ये एक टेक्निकली लिंक निकाल रहे हैं कि हो सकता है DGISI के उहदे से इमरान खान ने इसको जो है वो सैक किया था, तो ये अब हमने इसको चीफ लगा दिया तो आने वाले वक्त में हमारी मदद करेगा। अगर काजी फायज़ है तो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने सदारती रेफरेंस भेजा हुआ है, वो भी आने वाले वक्त में हमें कोई सुप्रीम कोर्ट से जो अपीलें करनी है रिलीफ मिल सकता है। इस तरह ही अगर मज़ीद अदारों में जो इनके मोहरे जिनको ये समझते हैं वो शायद ना हो, लेकिन ये तकिया इसी चीज़ पर ही कर रहे हैं। और क्या जी पाकिस्तान की अफोर्ड कर सकता है इतनी ज़्यादा जो इन्होंने पेचीदगियाँ इकनॉमिकली पैदा कर दी हैं। पाकिस्तान के जो रिज़र्वायर्स हैं वो इस वक्त $6 अरब के रह गए हैं, और जो आने वाले कह लें 36 माह या 3 सालों में पाकिस्तान ने $74 अरब पे करने हैं जो बाहर से कर्ज़ा लिया हुआ है, और हर महीने ये $2 अरब बनते हैं, और सालाना जो है वो ये बनते हैं तकरीबन $24 अरब। तो इनका ज़हन में यही चल रहा है कि हम जिस तरह आए हैं इस इलेक्शन को लिंगर ऑन करते हैं, लटकाते हैं, आस्ता आस्ता अपने केसेस जो हैं वो भी ख़त्म करवाते हैं, और अगर कोई मोहरे हमारा साथ देंगे तो हम दोबारा आ जाएंगे कोई मैनिपुलेशन करके, साजबाज करके। अगर ना सही तो जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको इतनी ज़्यादा माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि जिसमें जो PTI का नैरेटिव है एंटी करप्शन, रूल ऑफ लॉ, तो इस पे इसकी तवज्जो हट जाएगी और हमें मज़ीद जो ग्राउंड्स पे सिचुएशन को बेहतर बनाने में टाइम मिल जाएगा। ये इनकी सूरत हाल है। शोबज़ न्यूज़ की यही खबर है, दौलत अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन जो इस तरह की हमारी कौम की हालत है उस तरह के हुक्मरानों को अब ये जूते जो हैं, अब बिलावल का जो जूता बताया जा रहा है वो $7,91,500 का है, यानी $3500 बनते हैं वो। तो ये आप इनका इस कौम के इस तरह के हुक्मरान और इस तरह की याशियाँ, ये क्या ये कौम अफोर्ड कर सकती है? एक तो बात आपसे ये शेयर करनी थी। दूसरी, जो पाकिस्तान का मीडिया है, जिस तरह सोशल मीडिया पे बात को पहले लेकर आया जाता है, उधर डिस्कस करके उसको ट्विस्ट करके फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में कि परवेज़ लाई ने ये इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने कहा है कि जो बाजवा है ना ही उसने कोई डबल गेम की है ना ही इमरान खान ने, तो किसी हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं उन्होंने तो सबको पता है कि जलील करके रख दिया है। अब इमरान खान को किसने कहा था कि आसिम मुनीर जब DGISI थे तो इसको हटा दिया जाए? इसको फिर कहता है मेरी ये गलती थी कि बाजवा को मैंने एक्सटेंशन दी, फिर कहता है जो रियल स्टेट को जो मैंसिटी दी है, फिर ये भी कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा हुआ है। तो ये इस तरह की बातें करना, इनके जो आसपास के लोग हैं देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान की कौम, आप कह देते हैं गलती, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो मुसलसल दहाइयों से
बसी और कसम पुरसी की हालत में जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। अगर बाजवा है तो बाजवा को पता ही नहीं है उसके जो पाकिस्तान में 12 अरब 70 करोड़ के जो निकले हैं एसेट्स, उनका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं, कोई जो है वो सियासी तौर पर डिफेंस सेक्रेटरी लग जाता है, कोई जो है वो वज़ीर आला बनाना चाहता है, रियल स्टेट टाइकून के साथ मिलकर वो कहता है कि हम आपको जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनवा देंगे। तो ये जो इनके इस तरह के बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आम नज़र आती हैं। तो फिर बोल न्यूज़ की भी ये ख़बर है कि सराजुल हक साहब जो अमीर है जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी ऐसी पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जिसकी बेशक कम नंबर ही पार्लियामेंट में थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसने मुस्बत किरदार अदा किया। सराजुल हक का कहना है कि हमें भी ये कहा गया कि आप अपना हिस्सा ले लें और हुकूमत गिराने में हमारा साथ दें। तो ये किस तरफ जो है वो सूरत हाल अब जा रही है। अब आपको बताते हैं कि जो कमांडो असरार अहमद हैं, जो काबुल में हम पाकिस्तानी सफ़ीर अबैद निज़ामी साहब की हिफाजत के ममूर थे, वो शदीद ज़ख्मी और पेशावर में ज़ेर इलाज हैं। तो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हैं मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब, उनको भी हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया, वो भी बीमार थे, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। और अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया इमेज जो बिल्ड कर रहा है इस वक्त नेशनली और इंटरनेशनली, वो इतना भयानक है कि जो डीन हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के असगर जैदी साहब, उन्होंने जो डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का, उसको अरशद शरीफ के नाम पर मुंतकिल करने का कहा है। तो उस पर डॉन ने आर्टिकल छापा है कि ये जो है ये रवायात जो है यूनिवर्सिटी की उसके ख़िलाफ़ है। और भाई आपको नज़र नहीं आता ये जो 70 साल से मुख्तलिफ़ कौमी जमातें कहलाती हैं, उन्होंने तो अदारों के अदारे ही सेहत के हों, तालीम के हों, वो उनके जो लीडरशिप के नाम पे हैं। अब सिंध में चले जाएँ, इंटीरियर सिंध में जितने हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल के हैं या दूसरे हैं, वो सारे भुट्टो के नाम पे हैं। और वो अलहदा बात है कि जो इस साल का इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया उसमें 1% भी नहीं रिज़ल्ट बना जो बच्चों ने इंटरमीडिएट में पास किया। और ये कहना भी सही होगा कि एक बच्चे ने भी इंटरमीडिएट नहीं किया अंदरून सिंध के कॉलेज से, ये उनकी हालत है। वो तो दायरे ही टोटली उनके नाम पे हैं, अवामी पैसे से वो बने हैं, जगीर उनकी बने हुए हैं। तो इधर एक डिपार्टमेंट को उसके नाम पे मुंतकिल करने की कहा ही जाता है तो मातम शुरू हो जाते हैं मीडिया के ऊपर। ये किस तरह का चौथा पिलर है जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, और रियासत को इस वक्त ये इतना नुकसान पहुँचा रहा है नेगेटिव रिपोर्टिंग करके। अब जो है अरशद शरीफ की सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है और FIR दर्ज करने का कहा है। 12:30 बजे सो मोटो की खबर आई, लेकिन 7-8 बजे जो है वो 3 मुलज़म नामज़द कर दिए गए। एक जो मेज़बान थे कीनिया में अरशद शरीफ के खुरम और वक़ार, और तीसरा जो है वो हैं तारक वसी साहब। तो ये देखें अब आने वाले वक्तों में ये कोई इमरान खान का जो कातलाना हमला हुआ उसी तरह ही FIR हो के नाम आ गए हैं, या अब जो है वो जो उसके वर्सा है उनको ख़बर ही नहीं, उनके कहने के ऊपर दर्ज ही नहीं की गई, ये स्टेट ने सारा कुछ कर दिया है। अब देखते हैं कि जो मोरे हैं वो इस केस को लेकर तो उन्होंने ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट तो यही कुछ कर सकता था, वो तो ज़ाहिर बात है कि एविडेंस की बुनियाद पर ही फ़ैसला करेगा। तो ये थी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो ये हैं कि कोरिया के हैं डॉक्टर हामिद शोई साहब, तो उन्होंने जो है वो कुरान पाक को 7 साल की जदोजहद के बाद कोरियन ज़बान में उसका तर्जमा किया। तो जो भी मुसलमान कोरियन ज़बान को ज़्यादा समझते हैं वो अब कोरिया में भी दस्तयाब है कुरान पाक पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। और वो इस्लामिक मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब से उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, और 90 से ज़्यादा वो इस्लामी अदब पर किताबें भी लिख चुके हैं। और जो एक थोड़ी सी इंटरटेनमेंट वाली खबर है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने मंजूरी दी है कि
जो फ़ज़ाई सफ़र के दौरान जब प्लान जो है जेट वो टेक ऑफ होता है तो जो मोबाइल डिवाइस है इसको एयर फ्लाइंग मोड में एक्टिव किया जाता है, तो अब ये नहीं करना पड़ेगा। जो मुसाफिर होंगे उनको 5G टेक्नोलॉजी दी जाएगी और वो अपना म्यूज़िक या कॉल वगैरह कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको इजाज़त होगी। और थर्ड आपको ये ख़बर देते हैं कि इस वक्त जो है वो अमेरिका की एक मुनाफ़िकत देखें कि वो एक तरफ तो इसराइल को सपोर्ट इस तरह से कर रहा है कि जो मुसलमान मुल्क हैं वो जितनी जल्दी हो सके सेकंड्स में ही इसराइल को कबूल कर लें, और दूसरी तरफ जो है वो बयान दे देता है कि जो गैर कानूनी तमीरात हैं फ़लस्तीन की सरज़मीन पर यहूदी कर रहे हैं, यहूदी बस्तियाँ कायम हो रही हैं, उसके हम हक़ में नहीं है, मुखालफत करेंगे। भई आप क्या मुखालफत करेंगे? आप उनको फ़िक्स जो है वो $5 अरब की जो इमदाद है सालाना वो फ़िक्स है, इससे भी ज़्यादा जो आप उनको दे रहे हैं, किस मद में दे रहे हैं? फिर जो उनके सदर हैं हर्ज़ोग वो बहरीन का दौरा करके आए हैं, अब UAE में हैं, तो आप जो है वो क्या करना चाहते हैं? 8 लाख से ज़्यादा यहूदी तो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जो है वो आबाद हो चुके हैं, और मुसलसल जो उनका रात और दिन का जो खाना और नाश्ता है वो मुसलमानों के खून से, फ़लस्तीनियों के खून से और शहादतों से ही वो कर रहे हैं। तो अब तो जो किसी घर में एक एक फ़र्द या एक नौजवान है जो उनका सहारा है, उनको चुन चुन कर ख़त्म किया जा रहा है, जो किसी न किसी तरह से उनको जो है वो एक ज़िंदा रहने की उम्मीद होती है कि ये कोई ले आएगा और हमें जो है वो घर में कोई फाका कशी ना होगी। तो ये सूरत हाल है इसराइल की तरफ से अमेरिका की। तो ये थी बैन अल-अक़वामी ख़बरें जो हमने आपसे शेयर करनी थी। अब दीजिए तनवीर ताहिर को इजाज़त, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। अल्लाह।